میں हुजूर की बारगाह की हाज़िरी दे के आ रहा था तो बिल्कुल बाहर ना मस्जिद नबी शरीफ के जंगले से बाहर निकल के वो बूढ़ी अम्मा, सादे से कपड़े, पंजाब की थी, किसी गांव की थी और उम्र भी बहुत ज़्यादा थी। उसके सादे से जुमले वो दूर बैठ के ना, चूँकि करीब तो ख़वातीन का आना दुरुस्त है भी नहीं और वो आने भी नहीं देते, तो वहाँ बैठी थी। चलें, मैंने भी बहुत सारे नातें सुनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुनते रहेंगे जब तक ज़िंदा हैं। पर उस बूढ़ी अम्मा के ना दो जुमले, दो फ़िक्रे, फट गया मेरा कलेजा और कई दिन मैं रोता रहा। वो अपने लबो लहजे में ना, अपने अंदाज में, सादे कपड़े उसके और सादा पुराना दुपट्टा और ज़मीन पे उसी तरह बैठी थी जिस तरह गरीब लोग बैठ जाते हैं रोटी खाने के लिए, मजदूर बैठ जाते हैं। पता क्या कह रही थी, नात क्या पढ़ रही थी, क्या उसका अंदाज था नात पढ़ने का। वो कभी देहातों में सादी औरतें जिस तरह बात करती थी, हमारी बूढ़ी माएँ इस तरह वो बात कर रही थी और इशारे करके ना मदीने के दरो दीवार की तरफ अपना मज़ा पूरा कर रही थी। कह रही थी, वेखो नहीं वेखो, उसका लहजा है, उधार लेके बात कर रहा हूँ, उसका लहजा है, उसकी बात है। और शेर में वज़न कैसा है और जुमले की तरतीब कैसी है ये शायर बताएंगे। मुझे तो लुत्फ़ आया था तो मैं बात आगे नकल कर रहा हूँ। वो कह रही है और वो मतलब अवाम को मुतवज्जे नहीं कर रही, वहाँ तो है ही कोई नहीं, अकेली बैठी है, अपना ज़ौक़ पूरा कर रही है। और लगता है कि वो ना, मुझे यूँ लगता है कि जैसे ना वो हुरो गिलमान को मुतवज्जे करके कह रही है और उसकी आंखों में आंसू हैं। थोड़ी देर इतना रोती है कि आवाज़ बाहर आती है उसकी, फिर दोबारा बात शुरू करती है, फिर अपने पल्लू से आंसू पोंछती। कहती क्या है, कहती है, वेखो नी वेखो किड्डे करम कमाए सू, मेरे जे गंदे मंदे भी दर ते बुलाए सू। अब वेखो नहीं वेखो, वेखो नहीं वेखो किड्डे करम कमाए सू, अब मेरे जे गंदे मंदे भी दर ते बुलाए सू।